निशान, जी। निशान, क्या तुम सच बर्दाश्त कर सकोगी? आप कुछ भी कहते रहे, मुझे दिलचस्पी नहीं है। कहिए। तुम नहीं जानती मैंने क्या कहना है। इन सब के बाद क्या कहेंगे बाबा कि मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है आपको? निशान, हरगिज ये बात दोबारा मत करना। मैंने बस तुमसे इतना सा कहा था कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, फिर हम बात करेंगे। क्या इंतजार करना इतना मुश्किल था? बाबा, क्या वाकई संजीदा हैं आप इस वक्त? आप जानते हैं आपने मुझे किस हाल में डाल दिया है। मेरे बहन भाइयों को आपने किस तरह से मजबूर किया है। इतना सब करने के बाद क्या समझाने वाले हैं आप? हाँ बेटा, मैंने किसी को भी मजबूर नहीं किया है। तो बात सुनोगी तो समझोगी। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, देखो, जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा तुम किसी को नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे निशान, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। सैराब के साथ मेरी शादी हकीकी नहीं है। वो शादी सिर्फ एक दिखावा है। कैसे? मेरे और सैराब के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है। और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब सैराब मुझे मिली तो वो अपनी जिंदगी तबाह करने वाली थी, समझी? वो सब कुछ छोड़कर नामालूम जगह की तरफ जा रही थी। उसकी इज्जत नफ्स बुरी तरह से मजरूह हो गई थी। ये शादी उसकी इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तुम ही बताओ कि मैं और क्या करता। मुझे क्या पता। अब तक आपने जो कुछ भी किया है हमसे पूछकर तो नहीं किया ना। जो अब आप पूछ रहे हैं कि क्या करना है, हाँ, जो ठीक लगे कर लीजिए। ठीक है निशान, उससे गलती हो गई और उसने इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। शराब समेत किसी को कुछ न पता चले, ठीक है? बस तुम कुछ वक्त इन सब चीजों को कबूल कर लो, यही चाहता हूँ मैं तुमसे। नहीं, मेरी समझ से सब कुछ बाहर है। यानी तुमने मेरी बात सुनी नहीं? बाबा, मैंने सुन ली है आपकी बात, मगर मैं उस औरत के मकसद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और मैं इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करूंगी बाबा। मगर हाँ, अगर आपने एक बार कह दिया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो शायद मैं आपके इस फैसले में दखल अंदाजी करूं और उस औरत को कामयाब होने दूं। मगर मैं ये शादी रोकूंगी बाबा। आप चाहते थे हम बात करें, हमने कर ली। हेलो एपेक आंटी। ठीक है मेरी जान, ठीक है, आ रही हूँ मैं। ठीक है। एपिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेहते? मुझे डरा दिया तुमने, एहसास भी है। मुझसे दूर रहो तो बेहतर है। ठीक है, मैं दूर हूँ मैं दूर हूँ तुमसे और ये भी जानता हूँ कि तुम नाराज हो। इसीलिए मैं कुछ वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आया ताकि तुम पुरसुकून रहो। एपिक, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि माफियों का कोई मतलब नहीं है। मेरी तुमसे एक दरखास्त है, मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हें कुदरत के बारे में खबरदार करना है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम्हारी इतनी अहमियत देने से मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुम मुझे जो चाहे कह सकती हो, लेकिन बराए करम तुम थोड़ा मोहतात रहना। कुदरत कोई आम आदमी नहीं है। मैं फारूक की बदौलत उसको जानता हूँ। कुदरत बुरे काम करने वाला आदमी है। अंदाजा भी है क्या कह रहे हो तुम? देखो, ये मेरी तरह जुए खेलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुदरत माफिया के साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात कहाँ से निकलती? मेरे ख्याल में फारूक ने कंपनी में आग लगने का मामला उससे सौंपा था। कुदरत आग लगने के मामले में क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये मत देखो कि वो कितना अच्छा बोलता है और कितना अच्छा नजर आता है। होशियार रहो और अपना ख्याल रखो। एपिक, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर कुदरत को अपना हाथ थमाया तो तुम अपना बाजू खो दोगी। होश के नाखून लो, वो फारूक का दोस्त है। अगर ऐसा कुछ होता तो फारूक। वाह, क्या बात की है, फारूक का दोस्त है। क्या फारूक लगा रखा है। हर किसी को अखलाकियात का दर्ज देता है और अपने ही बच्चों की नैनी के साथ उस फारूक का अफेयर है। उसी की बात कर रहे हैं ना हम दोनों। औकात में रहो तुम। क्या हुआ? क्या तुम उसके असली चेहरे को कबूल करना नहीं चाहती? हाँ, क्या तुम मुझे आजमा रही थी एपिक? उसे भी आजमाया तुमने? ये फारूक और मेरे दरमियान की बात है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मैं समझ गए? हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिन गुजार सकते थे,